हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी डिबेट। कैसे हैं आप सभी? काफी दिनों के बाद एक हम लाइव वीडियो अटेंड कर रहे हैं। कमेंट आ रहे थे कि सर लाइव वीडियो लेकर के आए, हमें बहुत से क्वेश्चन पूछने हैं। तो आप लोगों के खिदमत में हाजिर है हमारी ये लाइव वीडियो। चलिए ज़्यादा समय कंज्यूम न करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा चैनल ये इंतजार नहीं करता कि इतने ज़्यादा लोग जुड़े तब हम वीडियो शुरू करेंगे। हम वीडियो को शुरू करते ही अपना कार्य शुरू कर देते हैं। जिनको जुड़ना है वो जुड़ते चले जाएं। लेकिन इतना तो होना ही चाहिए कि भाई अगर इतने स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं तो पढ़ाने में मजा आए। तो अभी देखिए हमारी वीडियो शुरू हुए कुछ सेकंड हुए हैं और यहाँ पर 123 स्टूडेंट हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। तो 123 जो स्टूडेंट है वो इस देश का भविष्य बनाने में अपना योगदान बढ़ चढ़ करके देंगे। फिर भी हम कुछ सेकंड का और इंतजार करते हैं। आइए भाई सभी स्टूडेंट जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करें। जितना ज्यादा लिंक आप शेयर करेंगे उतने ज्यादा स्टूडेंट आपकी वीडियो से जुड़ेंगे। शुरू हो जाइए अभी इसी वक्त। लिंक को शेयर करने में जिन लोगों को नहीं पता होता उनको भी पता चल जाएगा और वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए बहुत ही तीव्र गति से हमारी वीडियो में कनेक्ट होने वाले स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। 200 के पास जा चुकी है। हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हमारे स्टूडेंट कह रहे हैं किसी धन का साधारण ब्याज कितनी प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से। तो यहां प्रश्न आया है एक, किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से तीन गुना, जी नहीं, दर से 10 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए एक हमारे जो मैथ जो है ये उससे थोड़ा हट करके है। ये क्वेश्चन प्रॉपरली मैथ से बेसिक रूप से तो हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अर्थमेटिक से संबंधित है। तो अर्थमेटिक जो बेसिक होता है मैथ का उनमें से ये लिया गया है और ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको देखना क्या कह रहा है। किसी धन का, कोई धन है, एक्स धन है, ठीक है, एक्स यहाँ पर धन है, उसका साधारण ब्याज, मतलब इस धन का साधारण ब्याज जो है वो कितने प्रतिशत दर से, कितने प्रतिशत, वो भी वार्षिक दर से, यानी कि हर वर्ष, वो 10 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो ये बताया है यहाँ पर। तो आप कैसे पता करेंगे? देखिए वर्ष कितने हैं? 10 वर्ष। तो सबसे पहले लिखेंगे 10 वर्ष। और यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है कि क्या ध्यान देना है कि कितना गुना पूछा है ना। तो यहां आप कैसे लिखेंगे? 3/10 गुना में 100। अब ये आपका सम रेडी है सॉल्व होने के लिए। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें करना है 0 से 0 कट गई और यहां पर 10 दिया 30। ये हमारा आंसर है ना। बिल्कुल इजी है। देखिए एक धन था, कितना धन था वो हमें नहीं पता है, लेकिन उसका जो ब्याज है, वो जो साधारण ब्याज है, वो उसका प्रतिशत वार्षिक दर के हिसाब से 10 वर्ष में 3 गुना हो जाना चाहिए, ये पूछा है। तो यहाँ कुछ दे ही नहीं रखा, तो हमने 10 वर्ष में 3 गुना होगा। 10 वर्ष में 3 गुना होगा क्या? 100 यहाँ मेथड होता है तो 100 गुना में लेना पड़ता है। 0 से 0 हमने कट की तो यहाँ पर 10 यहाँ है तो इसकी गुना करके हम 3 से 30 निकाल लें।
तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज साधारण ब्याज धन का 3/4 गुना हो जाएगा। धन का 3/4 गुना हो जाएगा जबकि दर 5% हो। और यहां हमारे स्टूडेंट ने ऑप्शन दिए हैं 25%, 15%, 5%, 20%। 25, 15, 5, 20। 25, 15, 5, 20%। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्रश्न आया है और यहाँ पूछा गया है कि सर ये हमें समझाइए। इस प्रश्न को मैं काफी समय से सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिए ये किस तरह से आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे, इनमें से क्या इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज धन का 3/4 हो जाएगा अगर दर 5% हो। तो यहाँ देखिए 3/4/5 गुना में 100। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आप सॉल्व करेंगे 3 ऐसा कैसा रहेगा, 5/4 है, 4/5 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर के 20 गुना में 100। और अब देखिए आपके पास आपका सम बिल्कुल रेडी है। किस तरह से आप इसको सोल्व करना चाहेंगे? तो आप देखिए 20 को 100 से आप कट करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और 5 गुना में 3 यहाँ आ जाएगा 15%। इसका आंसर है 15%। तो है ना एक बहुत ही आसान सवाल। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं तो चाहता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन और लेकर के आए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की जो हमारी मेरिट लिस्ट होती है उसको अप डाउन करने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रश्न आया है, प्रश्न नंबर 3 है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? और यहाँ बहुत ही बढ़िया जो है ऑप्शन भी दिए हुए हैं। 1973, 1972, 1971, 1974। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले जो सम्मेलन हुआ था और जो प्राकृतिक हमारा पर्यावरण था उसका सत्यानाश हो रहा था, उस पर चर्चा करने के लिए 1972 में एक एक्ट बनता है, कानून बनता है। चर्चा करने के बाद इन जीवों को, इन वनों को, प्रकृति को बचाने के लिए, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर इसके तहत आया था, तो वो आया था 1973 में। इसका आंसर है 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। अगर बात करें कंजर्वेशन यानी कि राष्ट्रीय उद्यान की, तो वो भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था वो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखते हैं।
बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे वीडियो से 1051 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो इतने स्टूडेंट जब जुड़ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। एक दिल के आकार का बहुत ही बढ़िया सा लाइक होता है, वो कीजिए ताकि चैनल का उत्साह बढ़ सके। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें जिससे और भी कोई अगर कमेंट पढ़ता है तो वो ये समझ जाता है कि हाँ, इस चैनल से बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टडी चल रही है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है काफी देर से, 16 से 32 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो पर्सन यहाँ पर क्या कह रहा है, 16 से 32 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर पर्सन है, ये भी कोई पर्सन है, बिल्कुल इजी पर्सन है। देखिए कैसे है, 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 32, इनका योग कर दो। कैसे करेंगे, 2 8 10 10 2 8 10 10 16 16 20 20 22 and 30 36 36 6 and 3 carry 9 9 11 13 13 15 17 19 19 20 21, ये हमारा आंसर आएगा। तो 16 से 32 तक की जो संख्याएं हैं उन सम संख्याओं का योग 216 होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेंसेक्स सूचकांक कब शुरू हुआ। ऑप्शन भी दिए हैं यहाँ पर, हमारे स्टूडेंट ने ऑप्शन में दिए हैं। देखिए क्या ऑप्शन दिए हैं, 1984, 1985, 1986, 1987। तो जो ये हमारा सेंसेक सूचकांक है ये कब शुरू होता है। सेंसेक सूचकांक हमारा शुरू होता है 1986 में, 1986 में। ये स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आया है यहाँ पर हमारे, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। कह रहे हैं कि अंतिम वस्तु किसे कहते हैं। देखिए आपने ऑप्शन भी दिए हैं और ऑप्शन जो भी हो, लेकिन मैं आपको आंसर बता देता हूं। उनमें अगर वो आंसर है तो आप समझ जाइए, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो है जो उपभोग के लिए प्रयुक्त वस्तु। उपभोग के लिए जो प्रयुक्त वस्तु होती है उसी को ही अंतिम वस्तु कहते हैं। मतलब हमारे पास गेहूं है, गेहूं को हम डायरेक्ट थोड़े खा लेते हैं, है ना। पहले कभी खा लेते थे, पता है तुम्हें, बाकली और धानी बना करके। लेकिन आज हम वो चीजें नहीं खाते हैं। हम उससे पहले तो उसको आटे में बदलवाएंगे, फिर उसके बाद उसको चपाती बना करके खाएंगे, या बिस्किट वगैरह है, या और कोई व्यंजन है, ये सब, है ना। तो
जो अंतिम वस्तु हमारे पास होगी, उस वस्तु के उपयोग के बाद जब वो समाप्त हो जाएगी तो वही होती है हमारे लिए क्या, अंतिम वस्तु, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आया है, स्वतंत्र भारत में पंचायती कब आरंभ हुआ? आंसर तो है, लेकिन ऑप्शन भी दिए हैं आपने, तो देख लेते हैं। आपके समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं 1959 है, 52 है, 67 है, 1959, 1952, 1967 और फोर्थ जो आपका ऑप्शन है वो है 77, 1977। तो ये आपने ऑप्शन दिए हैं और इनके तहत देखिए हमारा जो फर्स्ट इस पर चर्चा हुई थी, तो यहाँ क्या होता है कि 1953 में पहले भाषा के आधार पर एक राज्य बनता है और फिर राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्टिंग होती है पंचायती राज व्यवस्था, और वो है 1959 से। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले से ये स्टार्टिंग होती है 1959 से, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पूछ लिया गया है प्रति वर्ष ग्राम सभा की कितनी बैठकें होनी चाहिए? आंसर दिया है 20, 22, 23, 24। तो कितनी बैठक होनी चाहिए, यही ऑप्शन है, देखते हैं। यही ऑप्शन है। तो कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ आंसर है 24। तो प्रश्न आया है, कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान। तो कौन सा स्थान है भारत का विश्व में, ये देखना है। 1, 2, 3, 4 इनमें से कौन सा स्थान है? तो यहाँ है ऑप्शन नंबर 3, तीसरा स्थान है भारत का कोयले के उत्पादन में। फिर है भारतीय रेल विश्व में किस स्थान पर है? 1, 2, 3, 4। तो आंसर है ऑप्शन 2। तो दूसरे स्थान पर है भारतीय रेल विश्व में, और पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। अमेरिका पहले स्थान पर है, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? तो इसका आंसर है भोलू। भोलू। आप जब रेल के इंजन को देखते हैं तो शुरू में ही बिल्कुल सामने फ्रंट में जो है एक भोलू का चित्र लगा होता है गोलाई में, और उसी को ही शुभंकर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे ये देखिए, जो भारतीय पहली रेल है
भारत में पहली रेल लाइन 16 अप्रैल 1853 में चली थी। 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 में पहली रेल जो है भारत में चली थी। प्रश्न आया है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। कानपुर को कहते हैं। अगर आपके प्रश्न में 4 ऑप्शन में ये है तो आप इसको चुने और याद रखें, है ना। तो कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट की तरफ से, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो सक्सेस होंगे। प्रश्न है, महिंद्रा कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी? तो पहली बार पूछा है महिंद्रा कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी। तो इसकी स्थापना आप अपने ऑप्शन को मिलाइए, मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसकी स्थापना पुणे में हुई थी, पुणे में। वैसे इसकी अब यूनिट्स हमारे देश में अलग अलग बड़े महानगरों में स्थापित है, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी वो महाराष्ट्र के पुणे से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है, भारत का पहला सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित हुआ? आंसर आप मैच कीजिए आपके चारों ऑप्शन में से, और उनमें से एक ही आपको मिलेगा, और नहीं मिले तो तुरंत आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो देखिए वो है मद्रास। तो भारत का पहला सीमेंट उद्योग जो है वो मद्रास में स्थापित हुआ था। आप मुझे जरूर से जरूर बताएं कि आपको ये कैसे लगे क्वेश्चन, और बीच बीच में कमेंट करते रहिए, लिंक को शेयर करते रहिए। जितने ज्यादा लिंक शेयर होंगे उतनी ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन हमारे से पूछे जाएंगे और आप लोगों को पता चलेंगे। तो आप इस तरह से वीडियो देखते देखते लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जितने भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि भविष्य में आने वाली और भी यूजफुल वीडियोज के नोटिफिकेशन उनको आसानी से मिल सके। तो देखिए, एक सेकेंड, नहीं सर ये ऑप्शन नहीं है। अरे कमाल है भाई, ये ऑप्शन नहीं है, कैसे हो गया? ये ऑप्शन तो बिल्कुल होना चाहिए। जरा आप हमें बताइए क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन आप बता रहे हैं, एक है कोलकाता, 2 है हैदराबाद, 3 जमशेदपुर। अरे आप तो ठीक कह रहे हैं भाई, ये ऑप्शन तो है ही नहीं मद्रास तो। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, मद्रास का अब नाम चेन्नई है। मद्रास का अब नाम क्या है? चेन्नई है। ओके, अब तो क्लियर हो गया ना। जो मद्रास पहले हुआ है, जब ये कंपनी स्थापित हुई थी तो इसको मद्रास के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज इसका नाम चेन्नई है। ओके, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आया है,
विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधन शाला कहाँ है? विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो है वो कहाँ है पूछा है, तो ये भारत में है। विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला भारत में है। और भारत में भी पूछा जाए कहाँ है, तो आप इसका जवाब देंगे जामनगर। जामनगर, गुजरात। विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है ये। इसमें क्या होता है कि जो प्योर पेट्रोलियम होता है उसमें से जो उपयोगी वस्तुएं हैं, धातुएं हैं या और बहुत से पदार्थ हैं, उनको निकाल करके इस्तेमाल किया जाता है और जो तेल बच जाता है उसको फिर परिवहन कार्यों के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आया है, कौन सी फसल ऑप्शन है जूट, गन्ना, 3 ऑप्शन है यहां पर, कपास और आपने ऑप्शन दिया है एक और वो है सभी। तो देखिए जूट, गन्ना, जूट, गन्ना, कपास और सभी, तो किसको मतलब कहा है कि कौन सी फसल जो है औद्योगिक फसल के अंतर्गत आती है, तो ये भी आती है, ये भी आती है और ये भी आती है। तीनों फसलें औद्योगिक फसल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीप भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी, तो वो है काली मिट्टी। प्रायद्वीप भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक देशों से लगा देश सा है? आंसर है चीन। विश्व में सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादक कौन है? आंसर है चीन। बहुत ही बढ़िया, यहां पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आया है, अफ्रीका की किम्बरले खान
क्यों प्रसिद्ध है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अफ्रीका की किम्बरले खान क्यों प्रसिद्ध है? तो वो है हीरे के लिए प्रसिद्ध है ये खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक यह मैं सूचना देना चाहता हूं कि आपके इस स्टडी चैनल से समय समय पर मोटिवेशनल स्पीच और मोटिवेशनल पोएम्स आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में जो पहले हमने अपलोड की हैं मोटिवेशनल स्पीच और जो पोएम्स हैं उनका लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप उनको भी देख करके अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें और समझें और उन पोएम्स का आनंद लें। सूती वस्त्र का विश्व में पहला मैनचेस्टर कौन है? आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड इसका आंसर है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसी तरह से पढ़ते रहिए। देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे वीडियो को लगभग 17,925 स्टूडेंट देख रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, हमारा चैनल लोगों तक पहुंच रहा है। और इसी तरह से चैनल के साथ बने रहें, अपनी स्टडी करते रहें, आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा है 1833 में भारत में विधि आयोग की स्थापना किसने की? प्रश्न कह रहा है 1833 में भारत में विधि आयोग स्थापित किया था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी लॉर्ड मैकाले ने। मैकाले ही राजा मोहन राय और लॉर्ड मैकाले ये समकालीन थे और वो भी सुधार कार्यों में लगे हुए थे और ये भी सुधार कार्य कर रहे थे। तो इन्होंने विधि आयोग की स्थापना की और उन्होंने हमारे समाज में फैली कुप्रथाओं का विरोध किया और फिर अंग्रेजी शिक्षा, इन्होंने ही अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू किया था। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब लागू हुआ? ये एक कुरीति थी हमारे समाज में। जो महिला छोटी ही उम्र में विधवा हो जाती है तो उसको सारी उम्र ऐसे ही कष्ट भोगने के लिए छोड़ दिया जाता था। लेकिन उनका राजा राम मोहन राय, लॉर्ड मैकाले और भी बहुत सारे हमारे समाज सुधारक थे, उन्होंने मिलकर के इस और लोगों का ध्यान आकर्षित किया और इस नियम का खंडन किया। तो उन्होंने पुनर्विवाह का एक अध्यादेश जारी करवाया लॉर्ड मैकाले। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अध्यादेश उन्होंने जारी करवाया उस समय जो प्रथा चली हुई थी उसको रोकने के लिए। और ये कब हुआ था? 1856 में। 1856 में ये इम्प्लीमेंट भी हो जाता है और इशू भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन प्रश्न है भारत में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने अशोक जी।
कि भारत में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन आपने दिए हुए हैं, उनमें आप मैच कर लें। भारत को जो मताधिकार प्राप्त हुआ था वो हुआ था 1920 को। 1920 को यानी कि 1920 को भारत में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हो गया था। वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, प्रश्न आया है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन कब, कहाँ और किसने किया था? कूका आंदोलन कब, कहाँ और किसने किया था? बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है, मान गए आपके क्वेश्चन को। तो कूका आंदोलन जो है हमारे पंजाब राज्य में होता है। पंजाब राज्य, और पंजाब राज्य में ये बाबा राम सिंह के द्वारा किया जाता है। गॉड ब्लेस यू सर, बहुत अच्छे कर रहे हो, धन्यवाद। आपकी स्टडी से हम बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह से पढ़ाते रहें सर। लैंग्वेज की भी वीडियो लेकर के आए, हिंदी इंग्लिश भी हमें अच्छे से सिखाएं, कोशिश जारी है। और इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आंदोलन हुआ था अहमदिया आंदोलन, किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था अहमदिया आंदोलन? तो वो थे, कौन थे? तो वो थे मिर्जा गुलाम अहमद। बहुत ही बढ़िया प्रश्न लेकर के आए हो आप। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पूछा है जो नरबली प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित थी? नरबली, जो नरबली है, नरबली प्रथा क्या है? ये कुप्रथा थी। और ये किस प्रजाति में या जनजाति में, यहां लिख देते हैं जनजाति, या किस जनजाति में प्रचलित थी? तो देखिए, ये जो प्रथा थी ये गोंड जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित थी। गोंड जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है सर्वाधिक रूप से, और भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह भी गोंड जनजाति है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पूछा है स्वामी श्रद्धानंद का मूल नाम क्या था? आंसर है, तो स्वामी श्रद्धानंद का मूल नाम था लाला मुंशी राम। लाला मुंशी राम उनका मूल नाम था।
बहुत अच्छे से आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछने से हमारे सभी स्टूडेंट को फायदा होता है। बेझिझक आप अपने क्वेश्चन पूछते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद हम आप लोगों से दुआ सलाम करते हुए नेक्स्ट वीडियो लाने की तैयारियों में लग जाएंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है। क्वेश्चन तो काफी आ रहे हैं, ये बताएं वो बताएं। अब वही बात है, जब हम स्क्रीन पर देखते हैं और जिसकी क्वेश्चन पर पहले नजर पड़ जाती है हम वो उठा लेते हैं। वहां से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और आप ये ना सोचें कि इतने सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनको हम अपनी वीडियो में स्थान नहीं दे रहे। आपको जब हम दूसरी वीडियोज प्रोवाइड करवाते हैं उनमें हम ये सभी क्वेश्चन जरूर पुट करते हैं, तो जरूर से जरूर उन वीडियोज को भी देखते रहिए। आप सबके क्वेश्चन मैं कभी भी जाया नहीं जाने देता, उन वीडियोज में उनको जरूर स्थान देता हूं। तो ध्यान रखिए, ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके फर्स्ट साइट पर जिस क्वेश्चन पर नजर पड़ जाती है हमारी, हम उसी को ही आगे बोर्ड के ऊपर पहुंचा देते हैं। तो ऐसा नहीं सोचे कि किसी के साथ भेदभाव होता है, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। आपके क्वेश्चन भी आने वाली वीडियोज में जरूर पुट किए जाएंगे। तो वीडियोज को देखते रहिए और यूजफुल वीडियोज हैं आप लोगों के लिए। यहाँ किसी प्रकार का कोई आप लोगों पर प्रेशर नहीं बनाया जाता, केवल एक ही बात कही जाती है, लाइक कमेंट शेयर, लाइक कमेंट शेयर, लाइक कमेंट शेयर। तो ये तो भाई किसी भी यूट्यूबर का एक ये समझ लीजिए एक सहानुभूति के तौर पर या एक अधिकार के तौर पर या फिर आपका फर्ज है, ये मान लीजिए कि भाई वो मेहनत कर रहा है तो हम यस उसको लाइक दे करके उसको उसका इनाम भी दें, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था। ऑप्शन एक है देवेंद्र नाथ टैगोर, दो है राजा राममोहन राय, तीन है स्वामी दयानंद सरस्वती, और चार है बंकिम चंद्र चटर्जी। ये ऑप्शन है और इसका जवाब मैं आपको अभी दे सकता हूं। बिल्कुल आपके सामने आंसर है, खुद अपने हाथों से वो आंसर लिखा है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, जी हाँ, आप भी जिनके द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन है अभी देख लेते हैं। अनुराधा जी, अनुराधा जी आपके द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आप सबसे पहले तो गैस करके मुझे आंसर दीजिए। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस क्वेश्चन का जवाब जल्द से जल्द आता है तो भी, नहीं आता है तो भी गैस करके मुझे दीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में जो गलत आंसर सेट है वो भी तो निकलना चाहिए। और जब ये आंसर सेट से बाहर निकलेगा तो स्थान खाली हो जाएगा और जो क्वेश्चन का जवाब हम देंगे आपको, वो जवाब आपके उस खाली स्थान में सेट हो जाता है ना। तो इस तरह से हमें आगे पढ़ते हुए बढ़ना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है और यहाँ बताया है कि प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था ब्रह्म समाज का। इनमें से आपको आंसर देना है। आप कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द अपना जवाब दीजिए और जो भी सर्वाधिक नंबर पर आगे होंगे जवाब देने में, नेक्स्ट वीडियो में उनके नाम अनाउंस किए जाएंगे और लाइव वीडियो में अनाउंस किए जाएंगे। और
मैं इंतजार करूंगा आपके इस क्वेश्चन का जवाब क्या रहता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। न्यू स्टूडेंट जो इस चैनल को इस वीडियो को देख रहे हैं, भविष्य में आने वाली यूजफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दीजिए मुझे इजाजत, नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम फिर से आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। जय हिंद।